शुरुआत में हम याद दिलाएं कि आज यूएस मार्केट्स बंद है इंडिपेंडेंस डे के चलते, जो दरअसल शनिवार 4 जुलाई को है। अब अच्छी खबर, निफ्टी बुल्स फ्रंट फुट पर ही रह सकते हैं, जहां पे गुरुवार के पावरफुल रिबाउंड पर कैपिटलाइज करने का प्रयास हो सकता है। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार डेविस लैब्स, फोर्टिस और एमएनएम किसी भी कमजोरी पर कुछ हफ्तों के दृष्टिकोण से खरीदारी के लिए अच्छे लग रहे हैं। एक स्टॉक जो फिलहाल हमें खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है वो है एमएनएम। क्लोजिंग प्राइस 3175, स्टॉप 3039, लक्ष्य 3275 और उसके बाद 3309, आक्रामक लक्ष्य 3359 पर। होल्डिंग पीरियड 0 से 5 दिनों का। रैशनल मोमेंटम प्ले, साथ साथ ओवरसोल्ड जोन से भी रिबाउंड। बुलिश प्राइस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इंप्रूविंग मोमेंटम के साथ। पॉजिटिव कैटलिस्ट एमएनएम के लिए स्ट्रॉन्ग एसयूवी डिमांड और सस्टेन मार्केट लीडरशिप देखने को मिल रही है। रोबस्ट ट्रैक्टर बिजनेस और हेल्दी ऑर्डर पाइपलाइन भी देखने को मिल रही है, जिस वजह से एडिशनल सपोर्ट मिल रहा है नियर टर्म सेंटिमेंट को। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के बुलिश सेशन के बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 312 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1784 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स बड़े रिबाउंड प्ले की ओर इशारा कर रहे हैं। जुलाई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 12.29 लेवल्स पर नीचे आया। लास्ट चेक पर यूएसडी जुलाई एक्सपायरी के लिए 95.61 लेवल्स पर और ऊपर बढ़ा। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.10 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.87 पर। फिन निफ्टी पीसीआर 0.68 पर। मिड कैप निफ्टी पीसीआर 0.87 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक पॉजिटिव बायस जारी रह सकता है, इस उम्मीद पर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज काफी तेजी से खुल रहा है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,176, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 24,100 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,857 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,100 से 24,300 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 77,502, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 77,063 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 78,900 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 77,300 से 78,300 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 58,032, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 57,456 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 58,707 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 57,700 से 58,700 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार भी एमएनएम खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 3,175, स्टॉप 3,039, लक्ष्य 3,275 और उसके बाद 3,309, आक्रामक लक्ष्य 3,359 पर। होल्डिंग पीरियड 0 से 5 दिनों का। रैशनल मोमेंटम प्ले, एक ओवरसोल्ड जोन से रिबाउंड नजर आता हुआ। बुलिश प्राइस स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है इंप्रूविंग मोमेंटम के साथ। पॉजिटिव कैटलिस्ट एमएनएम के लिए स्ट्रॉन्ग एसयूवी डिमांड और सस्टेन मार्केट लीडरशिप, जो सपोर्ट कर रहे हैं एमएनएम के अर्निंग्स आउटलुक को। साथ साथ रोबस्ट ट्रैक्टर बिजनेस और हेल्दी ऑर्डर पाइपलाइन के चलते एडिशनल सपोर्ट मिल रहा है नियर टर्म सेंटिमेंट को। स्टॉक मार्केट खबरों में निफ्टी फ्रंट फुट पर ही रह सकता है, जहां पे दोनों सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार के पावरफुल रिबाउंड पर और गेंस दर्ज कर सकते हैं। टेक्निकल फ्रंट पर देखें तो निफ्टी 21 डीएमए के भी ऊपर है, जो है 23,745, 50 डीएमए के भी ऊपर है, जो है 23,829, 100 डीएमए के भी ऊपर है अब, जो है 24,114, किंतु 200 डीएमए के अभी भी नीचे है, जो है 24,871 पर। फोकस अब अगले हफ्ते के टीसीएस के Q1 रिजल्ट्स पर रहेगा FY27 के, जहां पे टीसीएस औपचारिक रूप से Q1 अर्निंग सीजन का आगाज करेगा गुरुवार 9 जुलाई 2026 को। स्टॉक जो सुर्खियों में, ग्रीन में बंद हुए स्टॉक्स। धनलक्ष्मी बैंक 5.04% ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी ने 26.5% ईयर ऑन ईयर राइज दर्ज किया ग्रॉस एडवांसेस में, जो आए ₹15,785 करोड़ पर। पंजाब एंड सिंध बैंक भी 1.34% ऊपर बढ़ा, जहां बैंक के ग्रॉस एडवांसेस बढ़ते नजर आए 19.5% ईयर ऑन ईयर ₹1.19 लाख करोड़ पर। बैंक ऑफ इंडिया भी 2.34% ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी ने 16.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज की ग्लोबल बिजनेस में ₹17.56 लाख करोड़ पर। आईटी स्टॉक्स में जमकर खरीदारी देखने को मिली, जहां पे साल 2026 में आईटी इंडेक्स पहले ही 30% डाउन है। इन्फोसिस चेयरमैन नंदन नीलेकणी का मानना है कि एआई एम्पलीफाई करेगा, ना कि रिप्लेस करेगा आईटी सर्विस कंपनीज। इन्फोसिस देख रहा है $400 बिलियन एआई फर्स्ट सर्विस अपॉर्चुनिटी साल 2030 तक, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक को रीइंफोर्स करता है। स्टॉक्स जो रेड में बंद हुए, बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे बंद हुआ 4.2% से, जहां कंपनी ने $600 मिलियन का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अनाउंस किया जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर्स एनएमसी हेल्थ पीएलसी, एनएमसी हेल्थ केयर लिमिटेड और एनएमसी होल्डिंग लिमिटेड के साथ। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,270, प्रीमियम +95,
पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.10 पर, बैंक निफ्टी 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.87 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 58,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वनडे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में एक्साइड इंडस्ट्रीज, कोफोर्स, सोनाकॉम, स्पोर्ट्स मोटर्स, एलटीएम। शॉर्ट कवरिंग में इन्फी, टीसीएस, यूपीएल, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, परसिस्टेंट। शॉर्ट बिल्डअप में बैंक ऑफ बड़ौदा, डीमार्ट, बीएसई, बीएचईएल। लॉन्ग अनवाइंडिंग में जीएमआर एयरपोर्ट, आरबीएल बैंक, टीआई इंडिया, एल्केम। आज कोई भी स्टॉक एफएनओ बैन में नहीं है। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 77,929, प्रीमियम प्लस 427। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 30 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.15 पर, बैंक एक्स 30 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.23 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 67,500 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.